हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का नया अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर्स रिटर्न की अगर आपकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो अब आप पोर्टल पर अपनी रिटर्न्स को ई वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये हमने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं। अभी तक आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देते थे, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का एंड व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स का। अब वहाँ पे एक थर्ड एंड न्यू ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ई वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न अगर अभी तक आपने ई वेरीफाई नहीं की है, पेंडिंग है, तो उनका ऑप्शन अब पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है। कितने ईयर्स तक की रिटर्न्स आप ई वेरीफाई कर पाएंगे और कब तक है लास्ट डेट ई वेरिफिकेशन के लिए, चलिए एक बार हम दोबारा से वो सर्कुलर भी देखते हैं जहाँ पे ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, ये सर्कुलर आपको याद होगा, ये सर्कुलर हमारा आया था 13 जुलाई को। इस सर्कुलर में कहा गया था वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। तो असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर के असेसमेंट ईयर 19-20 तक की अगर इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग है तो आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर लीजिए। ई वेरिफिकेशन के ऑप्शन भी यहाँ पे इस सर्कुलर में आपको बताए गए थे कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। आधार ओटीपी के थ्रू आप ई वेरीफाई कर पाएंगे बाय लॉगिन into e-filing account through net banking, EVC through bank account number, EVC through demat account number, EVC through bank ATM, and the last option is by sending a duly signed physical copy of ITR-V through post to the CPC बेंगलुरु। तो ये ई वेरिफिकेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे सजेस्ट किए गए थे जिनके थ्रू आप अपनी रिटर्न्स को ई वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई थी कि ये जो आपकी वेरिफिकेशन है इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। तो यहाँ पे थर्ड इसका जो पैराग्राफ है, अ वन टाइम मेजर फॉर रिजोल्विंग द ग्रीवियंसेस ऑफ द टैक्स पेयर एसोसिएटेड विद नॉन फाइलिंग ऑफ ITR-V फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर एंड टू रेगुलराइज सच रिटर्न which have either become non-est or have remained pending due to non-filing and non-receipt of ITR-V from the CBDT in exercise of power conferred by under section 119 in case assessment year 15-16 से लेकर के 19-20 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 and which have remained incomplete due to non-submission of ITR-V form for verification permits verification of such return by sending a duly signed physical copy of ITR-V to CPC Bengaluru through speed post or through EVC and OTP mode as listed in paragraph 1 above. Such verification process must be completed by 30th September। तो लास्ट डेट जो यहाँ पे दी गई है आपको 30th सितंबर दी गई है कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। अगर आपने रिटर्न तो फाइल कर दी है, सबमिट कर दी है, लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं किया है तो आप ई वेरीफाई कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर के असेसमेंट ईयर 19-20 तक की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। आपका कोई रिफ़ंड पेंडिंग है तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जो आपकी वेरिफिकेशन की वजह से रुक गया है तो आपको यहाँ पे ये मेजर प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी मैंने आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर भी दिखाया है ऑप्शन, ये ऑप्शन अब अवेलेबल करा दिया गया है। तो ये दिए गए किन्हीं भी मोड्स में से आप कोई भी मोड जो है चूज़ कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं।